Good morning all. Welcome in Sunrise Public School online classes. Today we read class 5th हिंदी चैप्टर फर्स्ट हम भारत के भरत। हम भारत के भरत ये एक कविता है। इस कविता में हमें बताया है, कवि कहते हैं कि भारत के जो बच्चे हैं, भारत देश के जो बच्चे होते हैं वो इतने महान, इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो बचपन से ही शेरों के साथ खेला करते हैं। पुराने समय में एक राजा हुए थे, सम्राट हुए थे, सम्राट दुष्यंत, जिनके पुत्र थे भरत। और उन भरत के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो छोटे थे तो शेरों के साथ खेला करते थे। उन्हीं भरत के साथ आज के बच्चों की तुलना करते हुए कवि ये कहते हैं कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। कवि कहते हैं कि हम भारत के भरत हैं। भरत अर्थात सम्राट दुष्यंत के पुत्र, जो किससे खेलते हैं? शेरों की संतान से खेला करते हैं, शेर के बच्चों से खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत से बढ़कर हो, उससे ज़्यादा अच्छा हो। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। कवि बताते हैं कि इस मिट्टी में, मिट्टी अर्थात इस भारत देश में पैदा होना, इस धरती पर जन्म लेना हमारे लिए बहुत ही गर्व की, बहुत ही अभिमान की, गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। जो साहस और वीरता है अर्थात जो हमें हिम्मत मिलती है, हमारे अंदर हिम्मत है, वो हमें हमारे पुरखों अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं उनसे हमें सौगात में, उपहार में मिली है। सौगात का अर्थ है यहाँ पर उपहार या भेंट, जिसे आप इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं। संतान का अर्थ होता है औलाद या संतति। दुनिया आप सभी जानते हैं, संसार, पैदा होना, जन्म लेना, साहस, हिम्मत। आगे देखते हैं इस कविता का सरलार्थ। कवि कहता है, हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। हम शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं, अर्थात हम में इतनी हिम्मत है कि हम शेर के बच्चों के साथ खेल सकते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है। भारत की भूमि में जन्म लेना बड़े ही गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें ध्यान देखते हैं, हम पढ़ते हैं। शेर के बच्चों के साथ कौन खेलते थे? शेर के बच्चों के साथ भरत खेलते थे। भरत कौन थे? सम्राट दुष्यंत के पुत्र। संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश हिंदुस्तान है। साहस और वीरता किसकी सौगात है? साहस और वीरता हमारे पूर्वजों की सौगात है। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हम भारत के भरत। स्टूडेंट्स, यहाँ एक शब्द आया है शीर्षक। हमारे पास क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक होता है कि इस पूरे पैराग्राफ को, ये जो 4 लाइनें हमने पढ़ी हैं, इन 4 लाइनों को अगर हम एक शब्द में बांधना चाहते हैं तो वो शब्द कौन सा होगा? तो उसके लिए जो उचित शब्द है वह है हम भारत के भरत। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। कवि कहते हैं कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर सामना कर सकती हैं, अर्थात हम छोटे छोटे बच्चे भी बड़े से बड़े शत्रु को हरा सकते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ, अर्थात हमारे यहाँ के जो बगीचे हैं, जो बाग हैं,
वहाँ से हमें फूल बाद में मिलते हैं और कांटे पहले मिलते हैं, अर्थात हम पहले यहाँ पर कठिनाइयों से संघर्ष करते हैं, उसके बाद हम उनमें सफलता पाते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कवि कहते हैं कि हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। हम जब हमारे सामने हमारा शत्रु होता है तो उसके सामने हम उसी तरह से व्यवहार करते हैं, और जब हमारे सामने हमारा अपना होता है तो हम उसके सामने उसी तरह से मिलकर बैठकर खुशियाँ फैलाते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि हिंदुस्तान से बढ़कर हो। शब्दार्थ देखते हैं इसके। सबसे पहले कांटे। कांटे का अर्थ है यहाँ पर कष्ट या दुख। फूल आनंद या सुख। दहकना दुखी होना, और महकना सुख शांति से काम करना। सुख शांति से काम करना। शान गर्व। इसका सरलार्थ देखते हैं। कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती हैं, अर्थात हम छोटे छोटे बच्चे भी बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। क्वेश्चंस देखते हैं इस पद्यांश से रिलेटेड। फुलवारी से हमें क्या मिलता है? फुलवारी से हमें सब पहले कांटे और फिर उसके बाद फूल मिलते हैं। हम शान से क्या करते हैं? हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। चिंगारियां शब्द का आशय क्या है? चिंगारियां शब्द यहाँ के वीर बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का पाठ है हमारा भारत के भरत। नेक्स्ट देखते हैं। कूद समर में आगे आए। समर का अर्थ होता है युद्ध। जब भी हम ललकारने अर्थात चुनौती देने। कवि कहते हैं कि कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, कि जब भी हम गर्जना करते हुए दहाड़ते हुए शेर की तरह दहाड़ते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। अचरज का अर्थ होता है यहाँ आश्चर्य। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। तो कवि कहते हैं कि जब भी हम युद्ध भूमि में दहाड़ते हुए गर्जना करते हुए लड़ने के लिए आगे आए हैं, तब हमारे पराक्रम को, हमारी वीरता के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया है। सदियों से बनते आए हम
पन्ने इतिहास के। कवि बताते हैं कि हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं, अर्थात हमने ऐसे काम किए हैं जिनको कि आगे तक हमेशा संसार याद रखता है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। कवि हमें बताते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। व्रत का अर्थ हम यहाँ उपवास मानते हैं। व्रत हम मानते हैं उपवास। उपवास अर्थात कहते हैं कि जब कोई भी महिला या कोई भी पुरुष या कोई भी जब उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो उस व्रत में वो ये संकल्प करते हैं कि मुझे पूरे दिन कुछ नहीं खाना है। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर हमारे देश में अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान करने की भावना ही हमारे जीवन का उपवास है, हमारे जीवन का व्रत है या प्रतिज्ञा है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। हमारी इस मातृभूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कहते हैं कि हमारे देश से बढ़कर इस संसार में कोई भी देश नहीं है। सरलार्थ देखते हैं इसका। कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है, अर्थात व्रत है। इस भारत भूमि की खानों से, अर्थात इस भारत भूमि पर, इस भारत की धरती पर हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं, अर्थात हीरे के जैसे अमूल्य रत्न, अर्थात यहाँ बहुत बहुत बड़े वीर होते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। क्वेश्चंस देखते हैं।